जबलपुर की आनंद कॉलोनी एवं संगम कॉलोनी में बिजली कटौती हो रही है, तो वहीं बिजली कटौती को लेकर अब बाढ़वासी परेशान नजर आ रहे हैं और आक्रोश भी जाहिर करने लगे हैं। विद्युत मंडल मेंटेनेंस के नाम पर यहां आए दिन परेशान करता है, ऐसे लोगों ने आरोप लगाए। आरोप यह भी लगाते हुए उन्होंने साफ कर दिया है कि स्टूडेंट वर्ग इस दौरान सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। वहीं बिजली कटौती का कोई वाजिब कारण भी नहीं बताया जाता। वर्चुअल एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के हिसाब से सभी को अपने कार्य करने पड़ रहे हैं, लेकिन विद्युत मंडल आम जनता के बीच में बाधा बनकर सामने आ रहा है। अधिकारियों को फोन करो तो वह फोन रिसीव नहीं करते। मीडिया के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया जाता है तो केवल आश्वासन ही मिलता है। मेरे जैसे फादर ने अभी बताया आपको, तो मैं पेशे से सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। मैं यहाँ पे नहीं, मुंबई में वर्क करता हूँ। तो अभी मैं पिछले 1 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। शुरुआत में ज़्यादा इतनी दिक्कत नहीं होती थी, अपने जबलपुर में जितनी लाइट जाती थी उतनी ही जाती थी। पर पिछले 3 महीने से बहुत ज़्यादा परेशानी है लाइट की। आप कभी भी कंप्लेन करोगे तो कंप्लेन नहीं सुनी जाएगी, और मेंटेनेंस हो रहा है। 8-8, 10-10 घंटे मेंटेनेंस हो रहा है। उसके बाद भी अगर आप 1 दिन का सह लोगे, फिर उसके बाद भी 5 से 10 बार दिन में लाइट जाएगी। मान लीजिए जो तो लोग हम कह रहे हैं मेंटेन के नाम से अगर मान लो ये एमपी वाले कुछ गड़बड़ भी कर रहे हैं, आपको बराबर बिजली नहीं भी मिल पा रही है, तो किस तरीके से आपको नुकसान हो रहा है, किस तरीके की परेशानी उठानी पड़ रही है आपको? आप परेशानी मैं आपको बताता हूँ कैसे होती है। मान लीजिए मेरी कोई मीटिंग चल रही है, और मीटिंग जो भी होती है वो क्लाइंट मीटिंग है या कोई भी मीटिंग है, तो वो यहाँ से नहीं होती है, वो सब कुछ बाहर कनेक्ट है, सबसे बाहर कनेक्ट है। तो सबसे पहली बात, वो मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाऊँगा मैं, तुरंत लाइट जाएगी। उसके बाद मैं कुछ करके दोबारा कनेक्ट कोशिश करूँगा, पर बैटरी भी इतनी देर नहीं चलती है। बैटरी का बैकअप भी 2 से ढाई घंटे तक मैं यूज़ कर सकता हूँ, पर 8-8 घंटे, 9-9 घंटे अगर लगातार दिन में बंद रखेंगे और तो कैसे काम चलेगा? के क्षेत्र में ये रामेश्वरम सब डिवीज़न जो विजयनगर डिवीज़न में आता है, तो यहाँ पर मेंटेनेंस के नाम पे कटौती की आती है। कहते हैं पेपर में प्रकाशन हुआ है, सब जगह पेपर में आया है, पर ये अपने जो खास पेपर होते हैं उन पेपर में देते हैं, सभी स्थानीय समाचार पत्रों में नहीं देते हैं। अच्छा। हम इंडिया टुडे इंग्लिश का समाचार पत्र पढ़ते हैं और पत्रिका पेपर आता है। पत्रिका में कभी कभी आया नहीं कि 7 तारीख को लाइट बंद रहेगी। 7 तारीख को हमने कंप्लेंट की और लिखित शिकायत भी दी, जिसके मेरे पास उसकी पावती है, और यहाँ के कार्यपालन यंत्री विवेक जसेले जी हैं। मैं 7 तारीख को मिलने आया तो वो उनके चैम्बर में बाहर से हैंडल लगा हुआ है, बैठे नहीं। और सामने जो उनके जो कार्यकर्ता कर्मचारी जो भी है वो बैठे हुए थे। हमने उनसे पूछा कहाँ गए हैं, तो उन्होंने ये जवाब दिया हमें कि उस मीटिंग में गए हुए हैं। 7 तारीख को भी आया, नहीं मिले, 2-3 बार आए, नहीं मिले, और आज भी आया हूँ तो वो नहीं मिल रहे हैं। कह रहे मीटिंग में गए। इनकी रोज़ मीटिंग होती है, सुबह 11 बजे से 5 तक मीटिंग होती है, और ये मिलते नहीं हैं किसी। और हमने कंप्लेंट लिखाई तो उसका निदान नहीं होता है यहाँ पर, और कहते हैं कि मेंटेनेंस हो रहा है इसलिए लाइट बंद है। और ये मेंटेनेंस के नाम पे ये फरवरी में भी मेंटेनेंस किया गया, मार्च में मेंटेनेंस किया गया, और अप्रैल में भी मेंटेनेंस हो रहा है। तो इससे लाइट की, मैं एडवोकेट हूँ हाई कोर्ट में, और 8 तारीख से वर्चुअल ऑनलाइन काम हो रहा है, तो जिससे लाइट बंद होने से यहाँ पर पूरा काम हमारा प्रभावित हो रहा है। और भारत सरकार ये कहती है कि डिजिटल इंडिया, पर यहाँ पर कुछ भी ऑनलाइन सब काम करें। ऑनलाइन कुछ लाइट बंद हो जाती है तो नेट बंद हो जाते हैं, सब हो जाता है, तो किसी प्रकार का कोई काम नहीं हो पाता। यदि आपके आप कहने का मतलब प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया को मध्य प्रदेश विद्युत मंडल हाँ, धूमिल कर रहा है। बिल्कुल सही है कि ये प्रधानमंत्री का डिजिटल इंडिया को जो कह रहे हैं कि हर काम उसको ऑनलाइन हो रहा है, तो ये सब मध्य प्रदेश में एमपी भी सब मतलब यहाँ पर लाइट हमेशा चाहे जब बंद की जाती है, और हर आधे 1 घंटे में बिजली ट्रिप होती है, जबकि मेंटेनेंस किया जाता है उसके बावजूद भी बार बार बंद की जाती है।